पक्ष पर विपक्ष हावी क्योंकि मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई। विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी विवाद के मुद्दे को ऐसा उछाला कि महज 6 मिनट के अंदर संसद के दोनों सत्रों की कार्यवाही पूरी तरीके से स्थगित हो चुकी है। आज इस मुद्दे पर केंद्रीय संचार मंत्री राज्यसभा में बयान देने वाले थे, लेकिन उनके बयान से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार और पेगासस मुद्दे के बीच में कोई संबंध नहीं है। फिर भी अगर विपक्ष के नेता उचित प्रक्रिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो इसे उठाने दें। उन्होंने कहा कि पीएम ने विपक्ष की धारणा पर चिंता व्यक्त की है। लोगों का मुद्दा उठाने की बजाय कांग्रेस सोच रही है कि सत्ता और पीएम उनका अधिकार है। हम 2 साल से महामारी झेल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। आपको बता दें कि पेगासस जासूसी विवाद पर पहले दिन इतना ज्यादा हंगामा हुआ था कि केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने फोन टेपिंग से जासूसी के आरोप को गलत बताया। लोकसभा में कहा कि डेटा का जासूसी से कोई संबंध नहीं है। जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके तथ्य गुमराह करने वाले हैं। इसके अलावा सदन में किसानों का मुद्दा भी उठा। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम राज्यसभा में विपक्ष के साथ किसानों का मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन अहंकार में चूर सरकार ने मौका तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास जासूसी के लिए समय नहीं है। जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, सिर्फ जासूसी ही जासूसी, और किसान जब समय मांगते हैं तो उनको समय नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में लगातार नोटिस दिया जा रहा है, किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। 8 महीने से किसान आज भी बैठे हुए हैं। संसद में किसानों, बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। कई मुद्दे ऐसे जो कि विपक्ष की तरफ से उठाए गए, लेकिन जमकर हंगामा हुआ। लगातार 2 दिन से अपनी पार्टी की ओर से और विपक्ष की तरफ से मैंने देश के किसान के मुद्दों पर अविलंब चर्चा के लिए कार्य स्थगन और काम रोको प्रस्ताव देने का काम किया, मगर दुर्भाग्य की बात है दोनों दिन माननीय सभापति महोदय ने उस प्रस्ताव को खारिज करने का काम किया। ये सरकार इस बात का प्रतीक है कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है। 8 महीने से देश का किसान 3 कानूनों को वापसी के लिए एक शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहा है, जिसमें 400 से अधिक जान कुर्बान हो चुकी हैं। फिर भी संयम और शांति से डटा है किसान, मगर उस किसान की आवाज़ सुनने का संयम इस संसद के अंदर सरकार के पास नहीं है। वही सरकार है, देश के किसान की आवाज़ तो सुन नहीं रही। देश की किसान की आवाज़ का सुनने का समय नहीं, लेकिन फ़ोन टैपिंग करके अपने प्रतिद्वंदियों की, जुडिशरी की और मीडिया की बात सुनने का पूरा समय इस सरकार के पास है। इसीलिए हमने ये बात उठाई। पूरे विपक्ष का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे नोटिस पे पूरा अपना का साथ दिया। 12 बजे दोबारा संसद शुरू होगी और उस बात को हम उठाएंगे। एक ये भी सवाल है कि यहाँ प्रोटेस्ट करना चाहते थे, उसकी भी इजाजत क्यों नहीं गई? दुर्भाग्य की बात है, कहाँ जाएगा देश का किसान? अगर भारत देश के किसान की आवाज़ उठाने का समय हमें संसद में नहीं मिलेगा तो क्या जिम्बाब्वे की संसद में मिलेगा? सरकार से पूछना चाहता हूँ। इस मुद्दे पर चर्चा में शामिल होने के लिए रत्नाकर सिंह कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कैप्टन आई सिंह बीजेपी का पक्ष रखेंगे। रत्नाकर जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी। विपक्ष को क्या बिल्कुल समय नहीं दिया जा रहा है बहस करने का, अपनी बात रखने का? क्योंकि जो सांसद हैं उनके बयानों से तो यही लगता है, और जो ट्वीट भी सामने आ रहे हैं उससे भी यही लगता है। आज जो है विपक्ष के नेता अगर समय मांगते हैं कि किसानों के मुद्दा पे बहस होनी चाहिए, महंगाई के मुद्दा पे बहस होनी चाहिए, महिलाओं के मुद्दे पे बहस होनी चाहिए, तो सभापति महोदय उसको खारिज कर देते हैं। तो कहीं न कहीं यह मोदी सरकार की अहंकार इसमें प्रदर्शित होता है कि वह किस तरह से अहंकारी हो गई है और लोगों से जुड़े हुए मुद्दे पे वह बहस नहीं करना चाहती है। वह जैसा कि अभी आपने हुड्डा जी की ही बात सुनी, उन्होंने बिल्कुल सही यह चीज कहा है कि यह सरकार जो है जासूसी करने में के लिए समय इनके पास पर्याप्त है, लेकिन किसानों की बातों को सुनने के लिए इनके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरह से वही प्रधानमंत्री जी के निवास से 20 किलोमीटर दूर जो है किसान आज 8 महीने से, लगभग 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी जरा भी किसान अपनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई और किसानों के पास नहीं जाके उन्होंने उनका भी कोई भी सुनवाई की। तो और इसमें आपने देखा कि इन 7 से 8 महीनों के दौरान तकरीबन 400 किसान जो है हमारे शहीद हो चुके हैं, वहां पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। लेकिन यह असंवेदनशील सरकार
किसानों की बात नहीं सुनना चाहती है। यह सिर्फ ये देखिए, ये सरकार एकदम तानाशाही सरकार है। यह मन की बात करती है, मन की बात सुनती नहीं है। यह सिर्फ अपनी बात सुनाती है। और जब हम चर्चा करने के लिए जाते हैं कि आप किसानों के मुद्दे पे चर्चा करिए, आप महंगाई के मुद्दे पे चर्चा करिए, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे पे चर्चा करिए, जिससे कि आम लोग आज परेशान है, कोरोना के मुद्दे पे चर्चा करिए, तो सभापति महोदय उस अर्जी को खारिज कर देते हैं। तो कहीं न कहीं यह चीजें बिल्कुल देखने लायक है कि यह सरकार विपक्ष की बात नहीं सुन रही है और सिर्फ अपने मन की बात करवाना चाहती है और कहना चाहती है। जी कैप्टन आई सिंह जी, सरकार के पास जासूसी करने का समय है, लेकिन किसानों से बात करने का समय नहीं है। काजल जी, मैं विपक्ष को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने ये मानसून सत्र रद्द किया है, इसमें बड़े बड़े सरकार जो है ना, पुराने पड़े हुए जो बिल थे उनको यहाँ पास कराना था। जैसे कोरोना का है, जो कोरोना की एक महामारी चल रही है, किसान के ऊपर कुछ विचार करना था। बहुत अहम मुद्दे थे जिसके ऊपर विपक्ष को बात करना चाहिए। और विपक्ष आज जो है ना, सदन को किस तरह से जो है ना अवरुद्ध करे हैं, इससे इनकी मानसिकता जाहिर हो चुकी है कि ये नहीं चाहते कि देश हित में सरकार कोई भी फैसले ले सके, कोई बिल पास कर सके। आप बताइए काजल जी, जो ये मुद्दा लेके घूम रहे हैं, ये मुद्दा सरकार का है ही नहीं। सरकार का इससे कोई वास्ता ही नहीं है। फोन टैपिंग हो रही है कि ये इस वक्त से है ही नहीं कि किसने कराया है, क्योंकि इसमें 50 देशों के फोन टैपिंग लिस्ट में नाम है। और हमारे हिंदुस्तान में जो जितने फोन इसमें लिस्ट बताए हैं, उसमें मात्र 7 फोन ऐसे हैं, ये मैं आंकड़े बता रहा हूं कि 7 फोन ऐसे हैं कि जिनके फोन में ये जो है ना सॉफ्टवेयर डाला गया है। आप सोचिए। और फिर मैं मान लेता हूं विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिनका फोन बता रहे हैं कि टैपिंग हुआ है, तो क्या ये किसी जांच एजेंसी के पास गए? क्या इन्होंने FIR दर्ज कराई? अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले इन्हें जांच एजेंसियों के पास जाना चाहिए, इन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, जांच इन्हें एजेंसियों पर FIR भरोसा दर्ज कहाँ कराना छोड़ा है चाहिए। आपने? कैप्टन आई सिंह, जांच एजेंसियों पर आपने भरोसा कहाँ छोड़ा है? नहीं, भरोसा नहीं छोड़ा तो फिर क्या सदन को ठप करने से भरोसा मिलेगा? सदन में जो एक देश के अहम फैसले और ये जो बिल हैं वो पास होना है, तो सदन का एक एक मिनट का समय 1-1 करोड़ का होता है। ये कभी विपक्ष ने सोचा है कि हम कितना बड़ा इस देश का, इस जनता का नुकसान कर रहे हैं? ये फोन टैपिंग कोई मामला नहीं है, क्योंकि ये सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये कांग्रेस ने कराया है। सॉफ्टवेयर कंपनी क्लियर कह रही है कि और ये सॉफ्टवेयर किसी सरकार को ही बेचा जाता है, तो कांग्रेस की सरकार भी इसको खरीद सकती है। हो सकता है इनका प्लानिंग पहले से ही हो। नहीं, आप बताइए काजल जी कि ये इन्होंने जब ये कहना जो मानसून सत्र है उसके एक दिन पहले ही इसको लेके क्यों आए? उससे पहले इन्होंने इसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? जैसे इस दिन किया है, पहले भी कर सकते हैं कि ना फोन टैपिंग हो रही, मगर इनकी मंशा साफ नहीं है। इनकी मंशा साफ होती है, सदन को चलने देते और इसमें देश के जो पेंडिंग पड़े बिल हैं उनको पास होने देते, उसके बाद जांच एजेंसियों से संपर्क करके और इसके ऊपर जो है ना अपनी मंशा रखते। ये फोन टैपिंग हो रही है तो कहां से हो रही है? भारत सरकार इसको जांच कराए। बहुत अच्छी बात। इस तरह ये तरीका था इसका। ये तरीका नहीं है कि सदन को ठप करा दो, सदन में हंगामा मचाओ। तो ये कांग्रेस और जितने विपक्षी दल हैं, ये इस टाइम बीजेपी के जो कार्य हो रहा है वो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जवाब लेते रत्नाकर जी, क्या विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना, शोर शराबा करना, बस यही रह गया है? कह रहे हैं कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही हमने ये मुद्दा लेके आए और यह सरकार जो है इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं इनकी बातों का जवाब देना ये चाहता हूँ कि 45 देशों की 17 एजेंसियों ने ये इसका खुलासा किया है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जुडिशरी का भी के लोगों का भी फोन टैपिंग किया गया, मीडिया के भी लोगों का फोन टैपिंग किया गया, राहुल गांधी जी का भी फोन टैपिंग किया गया, उनके 5 मित्रों का फोन टैपिंग किया गया और उनके साथ 2 कर्मचारियों का भी फोन टैपिंग किया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, 17 देश की एजेंसियां कह रही हैं। और देखिए, जैसा कि ये कह रहे हैं कि सरकार का लेना देना नहीं है, इसमें सरकार का लेना देना नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इसको फोन टैपिंग कराया है और हम FIR नहीं करेंगे। जांच के आदेश तो आपको देने चाहिए, आपने क्यों नहीं दिए जांच के आदेश? आपको तो जांच का आदेश
जाना तो चाहिए। आपने मुद्दा जब तक उठाया कि- कहाँ था? आप अब वो कह रहे हैं कि आपने तो बिल्कुल, मुद्दा उठाने मुद्दा का समय संसद नहीं में दे रहे। उठाया। अब वो आज कहते हैं कि संसद मुद्दा में- आपने संसद में उठाया। संसद में ये हम लोग जो भी मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसको खारिज कर दिया जा रहा है। हाँ। आज पूरे देश में आप देखिए कि जिस तरह से पेगासस का मामला सामने नजर आया है, यह स्पाई सॉफ्टवेयर जो है इन लोगों ने इस्तेमाल किया है 2017 से लेकर 2019 तक, जिस तरह से लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने का काम किया गया है, यह कहीं न कहीं यह लोकतंत्र के प्राइवेसी को खत्म करने का काम किया गया है। यह आईटी एक्ट के तहत बिल्कुल इलीगल काम जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने किया है। देखिए, एनएसओ जो कहता है, एनएसओ क्या कह रहा है? एनएसओ ये कह रहा है कि यह प्राइवेट कंपनियों को यह हम लोग नहीं बेचते हैं, ये सॉफ्टवेयर सरकार को बेचते हैं, जो संप्रभु सरकारें हैं उनको हम देते हैं। रविशंकर प्रसाद जी का स्टेटमेंट अगर कभी आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि हमने कोई अनऑथराइज्ड काम नहीं किया है। मतलब आपने करोड़ों रुपया देके उसको खरीदा है, लोगों के पैसे जो टैक्स के पैसे हैं उनका गलत इस्तेमाल किया है। आपने इस सॉफ्टवेयर को खरीद करके अपने मकसद के हिसाब से आपने विपक्षी पार्टियों का और विपक्ष के लोगों का, राहुल गांधी जैसे लोगों का आपने फोन टैपिंग किया है। आपको एक और रत्नाकर जी फिर उदाहरण जांच देना क्यों नहीं चाहता हूं। कराई? राहुल गांधी का अगर फोन टैपिंग होती है तो फिर जी। आप लोगों ने जांच क्यों नहीं कराई? जी, हमें तो अभी जानकारी मिली है, हम बिल्कुल जांच कराने के लिए सरकार से इसका मांग करते हैं कि इसकी जितना यथाशीघ्र हो जांच कराएं। और ये जांच नहीं कराएंगे, कारण इसका ये है कि अगर जांच कराएंगे तो मोदी सरकार खुद ही फंस जाएगी और अमित शाह को इस प्रकरण में पूरी तरह से इस्तीफा दे देना चाहिए और मोदी सरकार के ऊपर इसकी जांच जरूर करानी चाहिए। ये करेंगे नहीं। लेकिन देखिए, ये पहले फोन साबित तो टैपिंग हो में जाए रत्नाकर जी, पहले साबित तो हो जाए ना कि सरकार ने टैपिंग कराई कि नहीं कराई, उसके बाद ही इस्तीफा दिया जाएगा ना। जांच के बाद 45 देशों की 17 एजेंसियों ने खुलासा किया है। वो उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ये जांच करें। ये जांच करेंगे तो खुद ही पता चल कैप्टन जाएगा। आई सिंह जवाब दीजिए। काजल जी, शायद रत्नाकर जी को याद नहीं है या फिर ये याद करके नहीं आए हैं, ठीक से इन्हें जानकारी नहीं है कि जितनी इसमें 45 नहीं पूरे 50 देशों के फोन टैपिंग हुए हैं। मतलब टैप हुए ना हुए वो चीज अलग है, इस लिस्ट में नाम है। और 300 फोन ऐसे हैं जो हमारे भारत के हैं इस लिस्ट में। और ये लिस्ट आज से नहीं, ये जब सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम लिया जा रहा है, जो इजराइल की जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो क्लियर कह रही कि ये लिस्ट मैं 2 साल से देख रहा हूँ, जो वेबसाइट पे पड़ी हुई है। बोले ये 2 साल से अभी तक किसी ने इसके ऊपर उंगली नहीं उठाई और एकदम कांग्रेस जो है ना इस पे हावी हो गई, बिगर सबूत लाए। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा काजल जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है कि इनके उस टाइम के वित्त मंत्री माननीय प्रणब मुखर्जी, बाद में वो राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक लेटर लिख के अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें लिखा था कि हमारा फोन टैपिंग हो रहा है और इसको हमारी सरकार के ही मंत्री करवा रहे हैं, तो इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। तो उस पर कोई असर नहीं हुआ था। तो ये पुराने खिलाड़ी हैं फोन टैपिंग के बारे में। जब ये अपने वित्त मंत्री का करा सकते हैं तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अब दूसरी बात इन्होंने कही कि ये सॉफ्टवेयर सरकारों को ही बेचा जाता। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही कहा आपने, ये सरकारों को ही बेचता है और इसमें कांग्रेस बहुत पुरानी खिलाड़ी है कि कहाँ पे सॉफ्टवेयर मिलता है और इसको मतलब इस बार आपने खरीद लिया? मतलब इस बार मौजूदा सरकार ने खरीद लिया क्या? इस बार मौजूदा सरकार ने खरीद लिया? नहीं, इनकी सरकार ने खरीदा। इनकी महाराष्ट्र में सरकार है, इनकी राजस्थान में सरकार है, इनकी छत्तीसगढ़ में सरकार है, इनकी पंजाब में सरकार है। अभी आपने कहा बड़ी इनकी सहयोगी बंगाल में जो ममता बनर्जी बैठी है वो भी इससे पीछे नहीं। कैप्टन आई सिंह, अभी आपने कहा कि सरकारों को इजाजत होती है खरीदने की। ठीक है, कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने खरीद लिया था। मतलब इस बार जो आप पर आरोप लग रहा है तो क्या आप लोगों ने खरीदा? अब वो तो यही कहेंगे ना। आरोप मैं तो ये कहता हूँ कि ये कांग्रेस ने कराया हुआ कार्य, इनकी चाल है। ये आप सोचिए ना, हम इसका जवाब चाहते हैं इनसे कि इन्होंने जो अपना ये मानसून सत्र चला है, इससे पहले एक भी बार ये नहीं कहा कि फोन टैपिंग हो रही, और सीधे जिस दिन सत्र शुरू तो हुआ उनको पता ही नहीं चला था। वो कह रहे हैं उनको तो पता ही नहीं चला, उनको तो पता ही नहीं चला। तो उसी दिन कैसे चला? उसी दिन कैसे चला? आप सोचिए, ऐसा भी हो सकता है। अगर चला है तो पहले इनको जांच एजेंसियों ठीक है, रत्नाकर जी प्री प्लान था क्या? रत्नाकर जी ठीक है, रत्नाकर जी प्री प्लान करके आप लोग बैठे थे? देखिए, हमने नहीं कहा था वो 17 एजेंसियों को 45 देशों के 17 एजेंसियों को कि आप जो है हमारे देश में जब मानसून सत्र शुरू होगा उसके पहले ही आप खुलासा करिए। ये प्रकरण 2017 से लेके 2019 के बीच किया गया है।
आपको याद होगा 2019 जुलाई तक ये किया गया है और ये ठीक इलेक्शन के पहले तक ये सारी चीजें ये कर रहे थे। इसमें फोन किया गया, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उस महिला का भी फोन टैपिंग किया गया। 11 फोन नंबर टैपिंग किए गए जिस महिला ने रंजन गोगोई के ऊपर जौन शोषण का आरोप लगाया था उसका भी फोन टैपिंग किया गया है। तो ये स्त्रियों की निजता का हनन है, ये निजता का हनन करते आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा है। ये स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं। और देखिए उसमें जो कैमरा फोन होता है वो भी हैक किया जाता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। ये कैमरा फोन व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत इस्तेमाल करते हैं तो यह स्त्रियों का जो बिल्कुल शर्मसार करने वाला विषय है। और ये छोटा मुद्दा करेंगे कांग्रेस के ऊपर, लेकिन ये स्वीकार होती नहीं करेंगे कि ये फोन टैपिंग जो है मोदी सरकार ने सारे होने के बावजूद भी, सारे डॉक्यूमेंट खाने के बावजूद भी स्वीकार नहीं करेंगे कि यह रत्नाकर जी एक और सवाल सुनिए। ये कई मुद्दे ऐसे हैं जिसका लगभग सबको पता था कि विपक्ष ये मुद्दे उठाएगा, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो या फिर किसानों का मुद्दा हो या फिर कोरोना काल में जो कुछ हुआ वो मुद्दे विपक्ष को उठाने थे। लेकिन ये वाला जो जासूसी कांड वाला है, ये इसकी कानो कान किसी को खबर नहीं हुई, ये अचानक से कैसे हुआ? क्वेश्चन लास्ट का रिपीट करिए, सुनाई नहीं दिया। मेरा सवाल ये है कि इस बार जो मुद्दे उठे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, कोरोना काल में जो हुआ, ये लगभग सबको पता था कि आप लोग उठाएंगे, विपक्ष उठाएगा। लेकिन अब आश्चर्य इस बात पर है कि ये जासूसी कांड वाला ये किसी को पता ही नहीं था कि आप लोग ये मुद्दा उठाएंगे। इसीलिए लग ये रहा है कि आप लोग इसको रखकर बैठे थे पूरी तैयारी के साथ। तो इसकी जांच करा ले भारतीय जनता पार्टी। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि हमने छुपा के रखा था, इसकी जांच करा लीजिए। अरे ये देखिए, यह 17 देशों की एजेंसियों ने किया है और वह अभी खुलासा हुआ है मानसून सत्र के पहले से। तो अगर इस समय में खुलासा हुआ रहेगा तो हमको ये लोकसभा जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे विपक्ष को कोई रोक सकता है, वो अपनी बातों को जरूर कहेगा। सभापति की अनुमति से इसे वह मुद्दों को लेके आएगा और अपनी बातों को कहेगा, चाहे वह किसान का मुद्दा हो, चाहे वह कोरोना का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे वो करने के लिए तैयार है। लेकिन इस तरह का जासूसी प्रकरण जो खुलासा हुआ, ये आप में बहुत बड़ा प्रकरण है जो एक नीतिता का उल्लंघन किया गया है। तो इसको जरूर हम सतर्क रखेंगे, जरूर। लेकिन हंगामा करने से क्या होगा? हंगामा करने से कोई चर्चा नहीं होगा। रत्नाकर जी, आप लोग सिर्फ हंगामा करेंगे, उससे चर्चा हो नहीं पाएगी। सत्ता पक्ष अपनी सफाई देता रहेगा, उससे क्या होगा? इस सबसे कुछ हासिल होगा क्या? सभापति महोदय अगर हमको चर्चा करने के लिए मौका नहीं देंगे तो हम हंगामा नहीं करेंगे, हम सदन से वॉकआउट कर देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हमारे। चलिए कैप्टन आई सिंह, हंगामा करना उनकी मजबूरी है क्योंकि आप लोग मौका नहीं देते हैं। काजल जी, आपने देखा होगा अभी कल ही जो है ना माननीय प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सबके जो है ना जो सदन चलेगा उसमें सबके लिए चर्चा करने के लिए कि इसको ठीक से चलाएं, मगर फिर भी इनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। और मैं इस बात पे जोर लगा रहा हूँ कि ये बार बार ये सॉफ्टवेयर, और फिर इसमें 50 देश है, एक अकेला भारत नहीं है, 50 देश के कौन कौन है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ही इसको क्यों उठाया, अन्य देशों ने इसको क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि इनकी मंशा थी कि हमें किसी तरह से सरकार को जो है ना विरोध करना है। नहीं, आप बताइए ना कि जब तुम्हारे फोन टैप हो रहे थे, तुमने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की? पुलिस पे क्यों गए? पुलिस पे जाना चाहिए ना पहले, क्योंकि अगर कहीं कुछ चोरी हो रही है, कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जांच कौन करेगा? जांच एजेंसियां करेंगी, सरकार नहीं करेगी ना, सदन तो नहीं करेगा ना, सदन भी नहीं करेगा। तो पहले आप जाते हैं और अगर आपकी वहां नहीं सुनी जाती फिर आप इस तरह का हंगामा मचाने के अधिकार थे, मगर आपकी मंशा ठीक नहीं है, मंशा साफ नहीं है। आप नहीं जांच करा लीजिए कैप्टन आई सिंह, आप लोग जांच करा लीजिए ना, आप लोग जांच करा लीजिए, हुआ कैसे है, झूठ बोल रहे कांग्रेस वाले या बात क्या है इसके पीछे, आप लोग जांच कराइए। नहीं, वो तो जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और खुल के जब आएगा तो देखना ये कांग्रेस ही निकलेगी, राहुल गांधी ही निकलेंगे। जिस तरह से इन्होंने जब किसान का मुद्दा चला था तो जो इन्होंने कनाडा से ट्वीट कराए थे ना, ग्रेटर थम्बा, मियां खलीफा, ये कौन थी? इन्हीं की थी ना, राहुल गांधी की लाई हुई। तो ऐसे ही एक ट्वीट लाया, ये जो है ना फोन कॉलिंग लाया हुआ है। ये राहुल गांधी जब छुट्टी पे जाते हैं ना विदेश में, तब यही सब कुछ करके आते हैं। ये सारी चालें राहुल गांधी की चली हुई है।
राहुल गांधी ने जो इटली में बहुत, हमारे दिल्ली में जो कनॉट प्लेस है ना, इससे भी बड़ा राहुल गांधी का मार्केट है इटली में। देश का पैसा लूट के इटली में लगाया है, इस देश को खोखला किया देश है। के और मुद्दे पे इटली बात में नहीं करेंगे, व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे। देश के मुद्दे पे बात करिए। इटली में राहुल गांधी ने बनाया है, कहाँ से आया पैसा? कैप्टन आई सिंह मुद्दे पर आ जाइए, अब जांच नहीं करा रहे। कैप्टन आई सिंह मुद्दे पर आ जाइए, अब वो कह रहे हैं कि आप जांच कराइए। हम मुद्दे देश को लूटा है, हम वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा मार्केट इटली में बना रखा है, इसका हिसाब दें। ये पैसा कहाँ से आया? कौन सी इंडस्ट्रियल है इनके पास? कौन सी फैक्ट्रियां हैं इनके पास? कहाँ से आया पैसा? इतना बड़ा मार्केट क्या यही सब पता लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये जासूसी कांड किया जा रहा है? क्या यही सब पता लगाने के लिए? जासूसी नहीं, जासूसी ये जासूसी का बहाना लेके अपने आप को बचने के लिए, इसलिए सरकार कोई अपने बिल पास ना करा पाए, जनता के हित के काम ना हो पाए, ये इनका चल रहा है। ये सरकार की मंशा साफ हो तो एक विपक्षी मंशा बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। ये शुरू से ही इस पे एक्सपोज हो चुके हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि देश हित में कोई सरकार काम करे। इनकी सोच है कि सरकार और हम प्रधानमंत्री की सिर्फ बुराइयां करते रहें, घेरते रहें। रत्नाकर जी, खुद को बचाने के चक्कर में ठीकरा सरकार पर फोड़ेंगे आप? क्या काम किया है देश हित में, जरा ये गिना दीजिए। आपने जीडीपी 12.3% माइनस में ला दिया, ये देश हित में काम किया है आपने बेरोजगारी सर्वाधिक कर दिया, ये देश में काम किया है आपने। आप किसान आत्महत्या 3.25 लाख आपके कार्यकाल में कानून ने आत्महत्या किया है, ये देश हित में काम किया है आपने 8 की गति तोड़ दी, ये देश हित में काम किया है आपने। अब आप देश में काम किया, जरा गिना दीजिए। आपके पास गिराने के लिए कुछ है नहीं, आप खाली बातों से बतासा फोड़ने वाला काम करते हैं। देखिए, आज हम लोग संसद में सदन सभापति महोदय के अनुमति से कोई भी कार्य चर्चा करने के लिए पूरी तरह से रेडी है, लेकिन विडंबना ये है कि सभापति महोदय जो है हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं, हमारी अनुमति को खारिज कर दे रहे हैं। हम किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हंगामा भी तो आपकी तरफ से ही होता है ना, हंगामा भी तो आप लोग ही करते हैं। चर्चा करने का मौका नहीं दिया जाएगा, अगर चर्चा करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो अपनी बातों का आवाज को उठाएगा, बुलंद करेगा ही। अगर कांग्रेस के अपने साथी को कहना चाहूंगा कि आपने चर्चा करने की तो बात ही नहीं करी है, आप तो सदन में घुसते ही हंगामा शुरू कर देते हो। कौन सा रास्ता बचा हुआ? आपने तो समय मांगा ही नहीं है जिस पर चर्चा होना चाहिए। लोकतंत्र में अरे लोकतंत्र आप कांग्रेस क्या जानेगी? कांग्रेस लोकतंत्र नहीं जानती है, कांग्रेस सिर्फ जानती है लूट तंत्र। कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा है और लूट तंत्र से आगे उनको रास्ता मालूम नहीं है। अब वो लूट हो नहीं पा रही है, इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस इसलिए बौखलाई हुई है कि लूट नहीं हो पा रही है। महोदय, हम जो कह रहे हैं कि चर्चा करने के लिए, वो चर्चा करने नहीं दे रहे हैं, वो हमारी अर्जी को खारिज कर दे रहे हैं। तो हमको कहीं न कहीं विपक्ष को आप मौका दीजिए चर्चा करने के लिए। हम तो चर्चा करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप सदन में हंगामा कैप्टन आई सिंह एक बार मौका देके देखिए, कैप्टन आई सिंह एक बार मौका देकर देखिए, विपक्ष को हो सकता है कि जो चर्चा है वो सकारात्मक हो जाए। काजल, मैं एक कहावत कहना चाहूंगा, मगर वो कहने में अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए नहीं कह चाहता हूँ। तो वो एक पूंछ होती है ना, कहावत है, वो पूंछ एक होती है जो कितना भी उसको 12 वर्ष नली में डाल दो ना, खींचो तो टेढ़ी निकलेगी। उसी तरह की ये कांग्रेस है, इसको मौका अगर इसे चर्चा ही करना था तो ये पहले दिन से इस तरह से सदन का जो है ना हंगामा नहीं करती, ये उस पर चर्चा करती है, समय लेती, चर्चा करती, मगर ये जो है ना इसमें विश्वास रखते नहीं है। ये विश्वास रखते हैं हंगामे में, ये विश्वास रखते हैं टोलबाजी में, ये विश्वास रखते हैं कि कैसे सरकार का विरोध किया जाए, मोदी को कैसे बुरा लगाया जाए, इस देश को कैसे बदनाम किया जाए। चाइना का साथ ये देते हैं, पाकिस्तान का साथ ये देते हैं, तो ये इससे आगे इनकी सोच ही नहीं है। कैप्टन आई सिंह सवाल उनका यह है कि आप लोगों के पास जवाब नहीं है, ना बेरोजगारी पर, ना किसानों के मुद्दे पर, ना महंगाई पर, आप लोगों के पास जवाब नहीं है। बिल्कुल काजल जी, इसलिए आप उनको समय नहीं देते हैं चर्चा का। काजल जी ने समय लिया हो तब है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आइए चर्चा करिए, मगर ये चर्चा करना क्या चाह रहे हैं, तो भागना चाह रहे हैं। ये तो बहाना ऐसे लेके आगे जिससे सदन में हमें चर्चा ना करना पड़े, चर्चा करी कहाँ है? ये तो सदन में जैसे एंट्री होते हैं हंगामा शुरू कर देते हैं। रत्नाकर जी जवाब, इनकी मंशा नहीं है चर्चा। ठीक है, जवाब दे रहे रत्नाकर जी, आपको ही जवाब दे रहे, बोलिए। देखिए, कैप्टन साहब कह रहे हैं कि हम भागना चाहते हैं, हम क्यों भागेंगे?
विपक्ष क्यों भागेगा? जवाबदेही किसकी है? ये सरकार में जो गलत नीतियां अब इन्होंने लागू किए हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये मोदी सरकार की है। तो हम तो मोदी सरकार के ऊपर उंगली उठाएंगे, हम तो प्रश्न पूछेंगे ताकि देश की जनता ये समझे कि मोदी सरकार कहाँ कहाँ पे नाकाम हुई है। हम क्यों भागेंगे? हमको तो ये लोकतंत्र में एक अच्छा मौका मिलता है सदन में हमारी बातों को उठाने का, लेकिन आप कहीं सदन में हमारी बातों को उठाने देना नहीं चाह रहे हैं। आप सभापति महोदय उसको खारिज कर दे रहे हैं। तो यह लोकतंत्र की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखिए और हमें सदन में चर्चा करने का मौका दीजिए। आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। आप जो असफलताओं का जवाब आपके पास है नहीं, जो नीतियां जो देश आज गर्त में चली गई है, उन नीतियों के खिलाफ उन नीतियों के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं तो आप भागते हैं। लेकिन रत्नाकर जी, फिर सवाल आप लोगों पर उठते हैं। रत्नाकर जी, एक न एक दिन आपसे जवाब मांगेगी। आप अगर सदन में जवाब नहीं देंगे तो जनता जो है चुनाव में आपसे जवाब मांगेगी और जनता दिखाएगी कि किस तरह से लोकतंत्र जो चलता है। आपके पूर्ण बहुमत से और तानाशाही से लोकतंत्र नहीं चलता है। आप सभापति महोदय के खारिज करने से यह लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र लोग चलता है, लोगों के वोट चलता है, एक वोट से चलता है। आप जवाब नहीं देंगे, सड़कों पे उठ के आपसे जवाब लेंगे। रत्नाकर जी, लास्ट रिएक्शन आपका होगा। सवाल आप लोगों पर भी उठता है क्योंकि हंगामा आप लोग करते हैं। सीधे सवाल आप पर उठता है कि विपक्ष ने हंगामा कर दिया, इसके लिए जिम्मेदार विपक्ष ठहराया जाता है। देखिए, परिस्थिति आप देखिए समझ रहे हैं। हमने सभापति महोदय को देश से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे, जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे पे चर्चा करने के लिए अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन सभापति महोदय उसको खारिज कर दे रहे हैं। गलत तो है। आप समझ इन्होंने अनुमति मांगी नहीं है, ये झूठ है। ये चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अनुमति का मांगी तो वहाँ घुसते ही हंगामा कर रहे हो। अनुमति कहाँ मांगी है? आरोप की राजनीति कर सकते हैं। ये झूठ बोलना, आप चैनल पे आके झूठ बोलेंगे, सदन में जाएंगे झूठ बोलेंगे, मीडिया के पास जाएंगे झूठ बोलेंगे। कांग्रेस का एक ही उद्देश्य बन चुका है, इस देश का विरोध करना है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। समय की कमी है। राज्यसभा में जिस तरीके का हंगामा हुआ, सदन में जाकर हंगामा होता है, मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। विपक्ष कहता है हमको समय नहीं दिया जाता है, सरकार कहती है समय तो दिया जाता है, लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना, मुद्दों पर बात नहीं करना। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।